वानश्री बद्रीनाथ धाम का बेस हुआ तैयार। अच्छा, मेरे बद्रीनाथ धाम का डे 3 का पार्ट 1। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार शर्मा और मैं न्यूज़पेपर क्राफ्ट आर्टिस्ट हूँ। बद्रीनाथ धाम के बेस के लिए 25 बाई 21 की शीट तैयार हो चुकी है। देखिए क्या मजबूत शीट पेस्ट हुई है। मैंने न्यूज़पेपर सारे सेम ही लिए थे, इसलिए मेरी सारी स्टिक सेम ही बनी थी। अब बारी आती है बेस बनाने की। चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले न्यूज़पेपर की शीट पर लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना होगा। एक साइड पर लाइन ड्रॉ हो चुकी है, अब बारी आती है दूसरी साइड पर। ध्यान रखें कि हमें लाइन ड्रॉ मेजरमेंट के हिसाब से ही करनी है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसी तरह करें। अब बारी आती है कटिंग करने की। देखिए शीट की कटिंग करने से क्या परफेक्ट फिनिशिंग आ रही है। एक साइड का काम हो चुका है, अब बारी आती है दूसरी साइड पर कटिंग करने की। चलिए शुरू करते हैं। मैंने शीट पर 21 इंची पर ही मार्क लगाया था, मैं उसी की शीट कट कर रहा हूँ। देखिए शीट कट होकर तैयार हो चुकी है, अब बारी आती है बॉर्डर लगाने की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 25 इंची का बॉर्डर लगा रहा हूँ। आप इसी तरह लगाएंगे तो आपका भी बेस अच्छे से बनेगा। अब बारी आती है फेविकोल लगाकर बॉर्डर को पेस्ट करने की। देखिए क्या परफेक्ट पेस्ट हो रहा है। हमें बेस को मजबूत बनाने के लिए फेविकोल अच्छे से लगानी होगी। बारी आती है 21 इंची की स्ट्रिप पेस्ट करने की। चलिए मेजरमेंट के हिसाब से मार्क लगाकर एक्स्ट्रा पार्ट को कट करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं। इंची की शीट कट होकर तैयार है। चलिए अब फेविकोल लगाकर जल्दी से पेस्ट करें। देखिए 2 स्ट्रिप्स पेस्ट हो चुकी हैं। जी भी 2 स्ट्रिप्स को भी जल्दी से पेस्ट करते हैं और बॉर्डर को कंप्लीट करते हैं। स्टिक्स को पेस्ट करते समय ध्यान रखें कि हमें शीट के बॉर्डर पर ही स्टिक्स को पेस्ट करना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसी तरह करें। अब इस इंची की एक स्ट्रिप पेस्ट होनी बाकी है। चलिए जल्दी से पेस्ट करते हैं। मैंने सभी स्ट्रिप्स शीट की बॉर्डर पर ही पेस्ट करी है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसी तरह करें। शीट के चारों तरफ बॉर्डर का भी काम पूरा हो चुका है। अब बारी आती है बेस को मजबूती देने की। बची हुई स्ट्रिप्स को बेस में क्रॉस पेस्ट करना होगा। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसी तरह करें। सबसे पहले हमें बड़ी स्ट्रिप्स को पेस्ट करना होगा। बेस में क्रॉस स्ट्रिप्स लगाना ज़रूरी है, तभी हमारा बेस मजबूत बनेगा। देखिए एक स्ट्रिप्स लग चुकी है, बची हुई दोनों स्ट्रिप्स भी पेस्ट करते हैं। बेस बनकर तैयार हो चुका है। जल्दी से बचा हुआ बेस भी पूरा करते हैं। देखिए दूसरी स्ट्रिप्स भी मैंने पेस्ट कर दी। बेस में क्रॉस स्ट्रिप्स लगाने से कम स्टिक्स लगती हैं और बेस को ज़्यादा मजबूती मिलती है। देखिए कितनी परफेक्ट क्रॉस स्ट्रिप्स पेस्ट हो चुकी है। अब बारी आती है से बॉर्डर तक स्ट्रिप्स पेस्ट करने की। देखिए मैंने एक साइड पर स्ट्रिप्स पेस्ट कर दी है। अब बारी आती है दूसरी साइड पर। दूसरी साइड पर स्ट्रिप्स अच्छे से पेस्ट हो चुकी है। जल्दी से बची हुई स्ट्रिप्स को भी पेस्ट करते हैं और बॉर्डर को पूरा करते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि 3 दिन की मेहनत के बाद बद्रीनाथ धाम का बेस आपको कैसा लगा है। यह बेस को और मजबूत बनाने की छोटी स्ट्रिप्स को हाफ फोल्ड कर बेस पर पेस्ट करने का काम बाकी रह गया। चलो जल्दी से पूरा करते हैं। बद्रीनाथ धाम के बेस के सभी जॉइंट पर इस स्ट्रिप्स को पेस्ट करना जरूरी है, तभी हमारा बेस मजबूत बनेगा। देखिए क्या परफेक्ट पेस्ट हो रही हैं। आज बद्रीनाथ धाम का बेस तैयार हो ही गया। आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय बद्रीनाथ।